नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर टारगेट करियर पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर काफ़ी दिनों से आपके पास वीडियो को नहीं पहुंचाया जा रहा है। कुछ समस्याओं की वजह से मैं आपके पास वीडियो को नहीं पहुंचा पा रहा था। आज से मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपके पास पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज हम आपके पास संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत कैसे बनता है, कौन सा उपसर्ग लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है। और इसमें मैं आपको सुपर टेट और सी टेट में जिस तरीके से संख्याओं के माध्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के हैं, वचन कितने प्रकार के हैं, लिंग कितने प्रकार के हैं, इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। कम से कम एक क्वेश्चन यहाँ से पुट किया जाता है। चलते हैं, देखते हैं कि संस्कृत कैसे बना है। सबसे पहले मैं ये जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत कैसे बना है। संस्कृत में सम उपसर्ग लगा है, कत प्रत्यय लगा है, कृ धातु लगी है, सुट का आगम हुआ है। सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि जिस के ऊपर अनुस्वार लगा हो तो समझ लीजिएगा उसमें उपसर्ग जो है सम उपसर्ग लगता है। ठीक है, सुट का आगम हुआ है, कृ धातु है, कत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुट संस्कृत में किसका आगम हुआ है, तो आप अगर मेरी वीडियो को देखे हुए होंगे तो आप बता देंगे कि सुट का आगम हुआ है। कौन सी धातु लगी हुई है, तो कृ धातु लगी हुई है, सम उपसर्ग लगा हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे, देखते हैं कि संस्कृत भाषा का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृत भाषा का अर्थ क्या क्या है। संस्कृत जो भाषा का अर्थ है वो शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है एवं परिमार्जित भाषा होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत भाषा का जो अर्थ है वो शुद्ध होता है, परिष्कृत होता है और परिमार्जित होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आगम दो शब्द होते हैं, एक आगम होता है और एक आदेश होता है। आगम का जो मतलब होता है वो मित्रवत होता है और आदेश का मतलब होता है शत्रुवत होता है। कैसे? अगर आपका कोई दोस्त है तो आप अगर सभी लोग बैठे हुए हो लाइन से, अगर वो आपका दोस्त है तो अगर आ गया, जगह नहीं है तो आप उसे कुछ ना कुछ करके थोड़ी जगह बना के उसको बैठा लेंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, ये मित्रवत हो गया। आदेश का मतलब शत्रुवत होता है। कैसे? कि अगर कोई आपका शत्रु है, अगर वो आ गया, आपके पास कोई जगह नहीं है तो आप उसे सीधा इनकार कर दोगे, उसके लिए जगह नहीं बनाओगे। इसी को क्या कहा जाता है, शत्रुवत कहा जाता है। मित्रवत यानी कि बिल्कुल जगह नहीं होती है फिर भी आप जगह बना लोगे और उसे बैठा लोगे। ठीक है, आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण कैसे बनता है, व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि व्याकरण में वी प्लस आंग, इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, बी प्लस आंग उपसर्ग लगे हुए हैं, कृ धातु लगी हुई है और ल्यूट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्याकरण में कौन सा प्रत्यय लगा, ल्यूट प्रत्यय लगा। धातु कौन सी लगी है, धातु कृ धातु लगी हुई है। देख लेते हैं कि अब व्याकरण का जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। व्याकरण शब्द का जो अर्थ है क्या होता है, किसी भाषा का शुद्ध ज्ञान, यानी कि व्याकरण का मतलब होता है कि हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है व्याकरण से। चले आगे देख लेते हैं कि परिभाषाएं देख लेते हैं व्याकरण की। परिभाषा है जो कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। कोई भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। चलते हैं परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि व्याकरणते व्युत्पादनते शब्दा अनेन इत व्याकरणम, मतलब क्या होता है कि जिसके माध्यम से शब्दों की व्युत्पत्ति या निष्पत्ति बताई जाए उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, एक दूसरी परिभाषा लिख लीजिएगा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुख से बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलते हैं आगे देख लेते हैं और याद रखिएगा कि हमारे टारगेट कैरियर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ
हम वेदांगों को पढ़ते हैं कि वेदांगों की संख्या पूछी जाती है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो वेदांग 6 होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है कि शिक्षा, इसको कहा नासिका कहा जाता है। कल्प जो है हाथ को बोलते हैं। व्याकरण मुख होता है, यानी कि मुख से व्याकरण बोली जाती है। निरुक्त जो है कान को, ठीक है। और छंद, छंद जो है पैर। ज्योतिष को नेत्र कहा जाता है। यहां से 2 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि छंद, एक छंद इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, एक व्याकरण को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। क्या व्याकरण मुख से बोला जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि व्याकरण के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी को प्रवक्ता कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने, अब इसका सीरियल देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति ने इंद्र को सुनाया, और इंद्र ने भरद्वाज को सुनाया, और भरद्वाज ने ऋषियों को सुनाया, और ऋषियों ने किसको सुनाया, ऋषियों ने ब्राह्मणों को सुनाया। ठीक है, आप ये क्रम याद रखिएगा। आप हमारे चैनल पर इसी प्रकार से बने रहिएगा, और इसी प्रकार से हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास हर एक सब्जेक्ट की वीडियो को प्रोवाइड कराया जाएगा। टारगेट कैरियर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलते हैं आगे, देखते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष बोला जाता है, एक मध्यम पुरुष होता है, और एक उत्तम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष में जैसे आता है सा तौ ते आता है, मध्यम पुरुष में तोयम युवाम युवम आता है, उत्तम पुरुष में अयम आवाम वयम आता है। ठीक है, तो संख्या पूछी जाती है कि संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं। तो 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आगे देख लेते हैं। अब यहां से पूछा जाएगा कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। पूछा जाएगा कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो एक वचन होता है, द्विवचन होता है, और बहुवचन होता है। संख्या पूछी जाती है कि संस्कृत में वचन की संख्या कितनी है। तो 3 होती है। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। लिंग, लिंग जानते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग की कितनी संख्या होती है। तो संस्कृत में जो लिंग की संख्या होती है 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि संस्कृत में संधियां कितने प्रकार की होती हैं। जो संधि होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं संधियां। तो स्वर संधि होती है, इसे हम पढ़ेंगे। व्यंजन संधि होती है, इसे भी आगे जानेंगे। और विसर्ग संधि होती है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो टारगेट कैरियर आपको दिख रहा होगा ये स्टिकर। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलते आगे देखते हैं। बल नारियल क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूछा जाएगा कि संस्कृत में विभक्तियां कितने प्रकार की होती हैं। तो 7 विभक्ति होती हैं। ठीक है, कितनी विभक्ति होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं। संस्कृत में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। यही अव्यय भाव तत्पुरुष कर्म धारण इस तरीके से। ठीक है, आगे मैं आपको एक इसकी वीडियो वाइज वीडियो आपको बताऊंगा। ठीक है, संस्कृत में कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक मतलब कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, इस प्रकार के 6 कारक होते हैं। ठीक है, संबोधन को प्रथमा में माना जाता है। पूछा जाता है कि संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? तो संस्कृत में जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पूछा जाएगा कि संस्कृत में अयोगवाह कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? तो अयोगवाह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसको मैं आपको आगे बताऊंगा। संस्कृत में उच्चारण स्थान 8 प्रकार के होते हैं, जो भी जिस तरीके से होते हैं मैं आपको वीडियो बाय वीडियो आपके माध्यम से जितने प्रकार के होते हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से आगे बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे मैं केवल उनकी संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आगे देखते हैं कि संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 9। ठीक है, कितने होते हैं? 9 स्वर होते हैं, जिसका विभाजन मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में व्यंजनों की संख्या होती है 33 होती है। आगे देखते हैं कि जो संस्कृत में जो महेश्वर सूत्र होते हैं, जिन्हें शिव सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, आदि कई नामों से जाना जाता है।
संस्कृत में जो महर्षि सूत्र होते हैं उनकी संख्याओं की बात करते हैं तो 14 प्रकार के होते हैं। इन्हें चतुर्दश सूत्र भी कहा जाता है। और आगे देखते हैं तो संस्कृत में जो प्रत्याहार होते हैं, संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है। 42 प्रत्याहार होते हैं, जो कि 14 महर्षि सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। 42 प्रत्याहार 14 महर्षि सूत्रों से ही बनाए जाते हैं, जिन्हें शिव सूत्रों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो 42 प्रत्याहार हो गए। संस्कृत में शुभ प्रत्यय कितने होते हैं? तो शुभ प्रत्यय जो होते हैं वो 21 होते हैं। संस्कृत में तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? संस्कृत में 18 तिंग प्रत्यय होते हैं। संस्कृत में 8 स्त्री प्रत्यय होते हैं। स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। संस्कृत में रस कितने प्रकार के हैं और भरत मुनि के अनुसार कितने प्रकार के रस माने गए हैं? तो संस्कृत में 8 प्रकार के रस भरत मुनि के अनुसार माने गए हैं। जो भी भाई बहन ने हमारी इस वीडियो को देखा हो तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट दिन गद्यत्रयी, बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, गणुत्रयी ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। और टारगेट कैरियर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। चलते हैं, धन्यवाद।